कान खोल के सुन ले भाजपाइयों, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। मोदी जी पूरे देश में कहते हैं कि मैं एक भी भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। उसका एक ही मतलब है कि देश के तमाम भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचारी ज्वाइनिंग पार्टी में शामिल कराऊंगा। वो 400 पार नहीं, सारे बेकार। आज संजय सिंह जी आए हैं, एक एक करके हमारे सारे साथी बाहर आएंगे। चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जो है ये अरविंद केजरीवाल जी के पीछे पड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। देश प्रेमी, राष्ट्र के हित में सोचने समझने बोलने वाले लोग आज जेलों में हैं। जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो चोर उचक्के लुटेरे उठाई गिरे हैं, वो देश के बड़े बड़े ऊंचे पौधों पे बैठे हुए हैं। फुल डेस्क में यूसी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे है और आज दिल्ली के जंतर मंतर पे यहाँ पे आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, तमाम सांसद, तमाम विधायक, तमाम पार्टी सिर्फ दिल्ली नहीं पंजाब से ये आज यहाँ पे अनशन पे भूखे हैं, यहाँ पे उपवास पे है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेके आज आम आदमी पार्टी के तमाम नेता उपवास पे है। अगर हम पीछे की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहें तो आपको पीछे तमाम आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, तमाम सांसद, तमाम पार्षद, तमाम लोग आपको दिख रहे हैं। थोड़ा जूम करके दिखाइए कि यहाँ पे आपको संजय सिंह दिख रहे होंगे, दिल्ली सरकार की तमाम मंत्री दिख रहे होंगे, दुर्गेश पाठक दिख रहे होंगे, पीछे गोपाल राय दिख रहे होंगे और जो पार्षद हैं, जो यहाँ ऋतुराज दिख रहे होंगे, विधायक जो ये तमाम, और पीछे की तस्वीर अगर हम आपको दिखाने का प्रयास करें तो यहाँ पे लगातार यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक आज यहाँ पे लगातार यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं और आज इनसे हम कुछ बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता और तमाम नेता आज अरविंद केजरीवाल को लेके उपवास पे बैठे हैं। आप लोग आज उपवास कर रहे हैं, क्यों आज आप लोग उपवास करेंगे? धूप में आज उपवास करने के लिए बैठे हैं यहाँ? ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। हम धर्म के पक्ष में उपवास कर रहे हैं। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को फर्जी तरीके से बीजेपी ने फंसाया है। आप देख रहे हैं 2 साल से जांच चल रही है, लेकिन अभी तक कोई आरोप नहीं लगा, कोई अठन्नी भी उनके पास प्राप्त नहीं हुई, लेकिन फिर भी जेल में डाल। तो कह रहे 100 करोड़ का घोटाला हुआ जी। अरे तो है कहाँ वो 100 करोड़? वो बीजेपी के खाते में गया, आपने देखा नहीं? 60 करोड़ तो दिखा, सबको दिखा नहीं दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया 60 करोड़ तो उनके खाते में पहुंच गया और वो इधर उधर गया होगा, सारा पैसा वो बीजेपी के खाते में गया है। केजरीवाल जी के कहाँ मिला है बताओ? ये तो खुलेआम मिला पैसा बीजेपी के खाते में। आपके सामने की बात है कि नहीं? आप सब जानते हैं। वो जेल में क्यों, जेल में फिर क्यों रखा? पैसा मिला है जेपी नड्डा जी के पास। 55 करोड़ रुपए का जो चंदा गया है वो बीजेपी के खाते में गया है। ये बीजेपी अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करा है, ध्यान भटकाने के लोगों का ध्यान महंगाई से भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान भ्रष्टाचार से भटकाने के लिए ये बीजेपी ने जो है एक जुमला छोड़ा है। ये केजरीवाल जी को जेल में डाला है और ये अपने जो इनकी तानाशाही है ये कामयाब नहीं होगी। आज 2024 में जो इलेक्शन हो रहा है इसमें बीजेपी को दिखाई दे जाएगा कि लोगों की कितनी नाराजगी है। ये 40 सीट 400 सीट की बात करते हैं, मैं आपसे बताना चाहता हूँ 40 सीट पे फंस जाएंगे। ये 40 सीट से ज्यादा नहीं है। बीजेपी वाले 40 सीट भी पार नहीं कर पाएंगे। 40 सीट भी पार नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ इन्होंने एक नैरेटिव फैला रखा है मीडिया के थ्रू कि 400 पार। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 40 सीट भी नहीं पाएंगे। जिस तरीके से इन्होंने देश में महंगाई कर रखी है, जिस तरीके से देश में भ्रष्टाचार कर रखा है, ये बात करते थे 2 करोड़ रोजगार देने की, ये बात करते थे सिलेंडर को 400 रुपए करने की, ये बात करते थे किसान की आय दोगुना करने की। कहाँ किसान की आय दोगुनी करिए बताइए मुझे? आज महंगाई देख लीजिएगा, पेट्रोल का रेट कहाँ पे पहुंच रहा है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जो है ये अरविंद केजरीवाल जी के पीछे पड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी का एक सच्चा सिपाही अरविंद केजरीवाल जी के साथ है और दिल्ली में 7 सीटें जो है इंडिया गठबंधन की आएंगी। हम लोग सारे लोग उपवास में हैं और हम ये प्रयत्न और कोशिश कर रहे हैं देश की तानाशाह सरकार को ये बताने का, ये यहाँ से एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी अकेले नहीं है, पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। आप डरा नहीं सकते, हमें झुका नहीं सकते, हमें धमका नहीं सकते,
हमें हिला नहीं सकते, हमें जेलों का डर दिखा करके चुप करके घरों में बिठा नहीं सकते, क्योंकि आज के हम क्रांतिकारी हैं। आज के हम क्रांतिकारी है जो 1947 के पहले हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया था, जो उन्होंने अपना जो है जेलों में अपना जीवन बिताया था, हम उनके हमारे वो पूर्वज हैं, हम उनकी नस्लें हैं। हम जेलों से जाने में नहीं डरते, हम नहीं घबराते। आज जेलों के अंदर देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र के हित में सोचने समझने बोलने वाले लोग आज जेलों में हैं। जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो चोर उचक्के लुटेरे उठाई गिरे हैं, वो देश के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पौधों पे बैठे हुए हैं। जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता था वो लोग बड़े बड़े मंत्री पद लिए बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचार तो कहते हैं ना कि हम भ्रष्टाचार और परिवारवाद को खत्म करने हैं, ये सारे भ्रष्टाचारी हैं। बिल्कुल, मोदी जी ने बहुत अच्छा कहा कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि सारे देश के भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में जाकर प्रधानमंत्री जी के आसपास में बैठ जाएंगे तो भ्रष्टाचार आपको दिखाई कहाँ देगा? आपको कहाँ दिखाई देगा भ्रष्टाचार? मतलब सारे भ्रष्टाचारी मोदी जी के पास है। सारे भ्रष्टाचारी आप गिन लीजिए, गिनती कर लीजिए कि 2014 के बाद जो जो भ्रष्टाचारी थे देश के, वो सब जाकर के भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके बैठ चुके हैं। वहाँ उनकी वांसिंग मशीन में धुल करके व्हाइट कॉलर बन के बैठे हुए हैं, गद्दी संभाल रहे, कुर्सी संभाल रहे, राजनेता बने हुए। तो सारे भ्रष्टाचारी जब प्रधानमंत्री जी के आसपास बैठेंगे तो प्रधानमंत्री जी को देश में कोई भ्रष्टाचारी दिखेगा ही नहीं, क्योंकि चिराग के तले ही अंधेरा होता है। चिराग के तले ही अंधेरा होता है। जो चिराग जलाई जाती है दुनिया को रोशनी देने के लिए, उसी चिराग के तले आज अंधेरा है। मैं देश की जनता से आह्वान करता हूँ कि अपनी आंखों को खोलो, अपनी आंखों को खोलो, अपने जमीर को जगाओ। तुम भारतीय हो, इस हिंदुस्तानी धरती के रहने वाले हो। तुम्हारे पूर्वजों ने किस दिन के लिए अपने बलिदान को दिया था, उस दिन को याद करो। क्या इसी दिन के लिए कि चिराग तले तुम अंधेरा बना करके सारे जग को जो है कि भ्रमित करते रहो कि हमने उजियारा कर दिया, रोशनी फैला दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया? भ्रष्टाचार तो सारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, एक एक घर में है भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार। इसको कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो आपने केंद्र सरकार कह रही है अब की बार 400 पार, साथ के साथ दिल्ली की लोकसभा सीटें, इसका आज का जो ये धरना आपको उपवास, इसका कितना असर पड़ेगा? क्योंकि चुनाव में तो काफी कम वक्त बच गया है। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल करके भारतीय जनता पार्टी ने कुल्हाड़ी पे पैर मारा है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ने कुल्हाड़ी पे पैर मारा है। अरविंद केजरीवाल जी के जेल में जाने का संदेश जो आज समस्त विपक्ष एक हो करके, देश के सारे राजनीतिक दल एक हो करके इस चीज को बताने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब कहीं पार नहीं लगने वाली, कहीं हार नहीं करने वाली, नैया डूबने वाली है। नैया डूबने वाली है। वो 400 पार नहीं, सारे बेकार, सारे बेकार, सारे बेकार, यही नारा है भारतीय जनता पार्टी के, सारे काम बेकार। आज आप लोग उपवास करने के लिए उपवास पे बैठे हैं धूप में, आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के खिलाफ क्या लग रहा है? अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है या सच में कुछ हुआ है? सर, इसमें लगने जैसा तो कुछ बचा ही नहीं है। ये तो साफ जाहिर है कि हर अपोजिशन को जो भी जिनके ऊपर भी कोई भी लगाकर ये लोग जेल में जो डाल रहे हैं, कुछ नहीं है। बेसिकली क्या है कि इन लोगों को पता है 400 पार कुछ नहीं हो रहा, 40 पार हम जा नहीं रहे हैं, और अगर वोट बैलेट पेपर पर हो जाता है तो इनको इनका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ये सिर्फ अपोजिशन को खत्म करना चाहते हैं, ये चाहते हैं तानाशाही हिटलर शासन लागू करना चाहते हैं कि हम भी वैसे ही राजनीति करें, और इनको पता है कि ये 100 पे भारी है, इसीलिए इन्होंने धीरे धीरे आम आदमी पार्टी को खत्म कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि कोई आम आदमी पार्टी खत्म नहीं होगी, उनकी सोच से कुछ नहीं होने वाला है। आज संजय सिंह जी आए हैं, एक एक करके हमारे सारे साथी बाहर आएंगे और फिर उसी तरीके से हम लोग क्षेत्र में आएंगे, दहाड़ेंगे और हम जीतेंगे। तो आपको विश्वास है? ये जो कह रहे हैं 100 करोड़ का घोटाला हुआ जी, 100 करोड़ का घोटाला हो गया, सारे सबूत भी हैं, वो लोग कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, आतिशी का भी इसमें नाम है। नाम लेने से कुछ नहीं होता, नाम आज मैं किसी का ले दूं उससे कुछ साबित नहीं होता। साबित करने के लिए आपको सबूत चाहिए, और सबूत अभी तक कुछ नहीं है, सबूत कुछ नहीं है। अगर कहा जाए तो जिस हिसाब से अभी मनीष सिसोदिया जी है, 1 साल होने आ गया उनको जेल में रहते हुए, अभी तक उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है। लेकिन क्योंकि ईडी इनके कब्जे में है, पुलिस इनके कब्जे में है, मीडिया इनके कब्जे में है, हर चीज को ये लेकर चल रहे हैं, हर एक को तानाशाही के जोर पर ये सबको अंदर करते जा रहे हैं।
जी। तो मतलब एक तरीके से मोदी जी की तानाशाही चल रही है इस देश में। बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल चल रही है। और मैं ये आम जनता, जिन जनता से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगी कि अभी भी वक्त है, आंखें खोलो और बोलो। अगर आप नहीं और बोलो जी। तो 24 का चुनाव है, चुनाव में अब 10 दिन का मात्र 10-15 दिन का वक्त है। क्या लग रहा है, इधर कह रहे हैं 400 पार। यही तो बात है, आप यही तो समझिए कि यही इनकी गेम है कि हम इलेक्शन में लगे रहे, हम अपनी कैंपेनिंग करें और इन लोगों को इसी में उलझाए रखें। लेकिन इनसे कुछ होने नहीं वाला। अब दुनिया को पता चल चुका है, अब देश की जनता को पता चल चुका है कि ये क्या हो रहा है। 1 ईडी का छापा, 2 ईडी का छापा, 3 ईडी का छापा, ये तो ऐसे कर रहे हैं ईडी इनके घर की है। और इनकी पार्टी में जो शामिल हो रहे हैं, जिनके लिए ये ऑन स्टेज खुद बोलते थे, इतने इतने घोटालों की बात करते थे, 35,000 करोड़ का घोटाला एक दिन पहले दे रहे हो, वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं और इनके में उसके घोटाले खत्म हो जाते हैं। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि ऐसी वॉशिंग मशीन हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, यही हमारा नाम है। और जीतेंगे। इतनी धूप है, क्यों उपवास पे बैठी है, क्या मतलब है इसका? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने 2011 में डायबिटीज़ के पेशेंट होने के बावजूद इस देश के लोगों के लिए 14 दिन का उपवास किया था। आज पूरा देश अपने बेटे के संघर्ष के लिए, अपने बेटे की ईमानदारी के लिए, अपने बेटे की शिक्षा क्रांति को बचाने के लिए उपवास पर बैठा है। ये संघर्षों का उपवास है, ये ईमानदारी का उपवास है, ये जनक्रांति का उपवास है। और पूरे देश के अंदर ये चर्चा है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी अनैतिक तरीके से भाजपा ने की है, उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर लोगों में आक्रोश है। आज का इसका कितना कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि आप संजय सिंह आपके कार्यकर्ता रिहा हो गए, अब मनीष सिसोदिया थे उनसे पहले हैं, फिर बाकी आप और नेता हैं, तो उस पर ये जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग जो कह रहे हैं कि घोटाला हुआ जी, 100 करोड़ का घोटाला आप लोगों ने किया, इसका क्या, वो तो कह रहे हैं आप लोग घोटाला किया ही। देखिए, जब मोदी जी भ्रष्टाचार पर बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रावण न्याय पर उपदेश दे रहा हो। बीजेपी का मतलब भ्रष्टाचारी ज्वाइनिंग पार्टी की सूचक बन चुके हैं मोदी जी। और जब मोदी जी पूरे देश में कहते हैं कि मैं एक भी भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, उसका एक ही मतलब है कि देश के तमाम भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचारी ज्वाइनिंग पार्टी में शामिल कराऊंगा। मोदी जी और पूरी की पूरी भाजपा की सेना भ्रष्टाचार से ग्रसित पार्टी है। पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक पूरी की पूरी भाजपा के लोग भ्रष्टाचार में लिपटे हुए हैं। हेमंत बिश्व शर्मा हो, छगन भुजबल हो, नारायण राणे हो, जनार्दन रेड्डी हो या मंगूटा रेड्डी जैसे लोग जो इन्होंने शराब घोटाला किया, आज बीजेपी के साथ घिरे हैं। लेकिन वो तो कहते हैं हम परिवारवाद और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आए हैं। अगर आपको परिवार और भ्रष्टाचार को वोट देना है तो इन लोगों को वोट दीजिए। अगर परिवार और भ्रष्टाचार को खत्म करना, परिवार देश के अंदर परिवारवाद है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुषमा स्वराज जी की बेटी को यहाँ लोकसभा का टिकट मिलता है, आप भ्रष्टाचार के, आप परिवारवाद की बात नहीं करेंगे। पूरे देश के अंदर ईडी जैसे ही बीजेपी में शामिल होने के बाद केस को वापस कर लेती है तो आप भ्रष्टाचार की बात नहीं करेंगे। मंगूटा रेड्डी पर, जगन रेड्डी पर, शरद चंद्र रेड्डी पर बीजेपी के क्या संबंध है, आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी बताए। आप लोग कहाँ से आए सर, कहाँ से आए आप? मैं निगम पार्षद हूँ राजनगर। निगम पार्षद, आज उपवास पे हैं आप लोग, इसका क्या संदेश जाएगा देश में? और आने वाले समय में चुनाव भी है, 10-15 दिन का वक्त है। दिल्ली में 7 की 7 लोकसभा की सीटें हैं, पिछली बार उनके खाते में थे 7 की 7, इस बार वो 400 का सपना लेके चल रहे हैं। तो इसका इस उपवास का कितना असर पड़ेगा इस चुनाव? सर, पहले आपने कहा वो सपना लेके चल रहे हैं, 400 सीट पे उनका सपना ही रहेगा। और निश्चित रूप से जो ये हमारा सामूहिक उपवास है, ये एक लोकतंत्र के खिलाफ जो अत्याचार कर रहे हैं मोदी सरकार, जो लोकतंत्र का घड़ा घोट रहे हैं, उसके खिलाफ है। बगैर सबूत के आप किसी को भी जेल में डाल रहे हैं बार बार। पीएलएम में एक ऐसा धारा बना दी है जिसमें जमानत मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सलाम करेंगे जिन्होंने संजय सिंह जी को जमानत दी और सीधा सीधा सीबीआई को कहा कि या तो कोई सबूत पेश करो, नहीं तो हम लिख देते हैं। तब उन्होंने विरोध नहीं किया और उनको जमानत मिली। और निश्चित रूप से जो ये सामूहिक उपवास है, जो हमारे धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। ये जातीय है, हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। और 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। आपको हम पीछे की अगर हम तस्वीर दिखाने का प्रयास करें तो पीछे तमाम यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे आज उपवास पे बैठे हैं और भी हम लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।
कि इनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहेंगे। आज आप लोग उपवास पे बैठे हैं, इसका कितना असर पड़ेगा? चुनाव भी है, घोटाले का आरोप है 100 करोड़ का। अरविंद केजरीवाल जी को जो झूठा फंसाया गया है इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने, आज उसी के लिए हमने एक दिन का उपवास रखा है। और हम इतने अरविंद केजरीवाल जी बाहर नहीं आ जाते, इतने धरना प्रदर्शन हमारा कार्यकर्ताओं का जारी रहेगा जब तक केजरीवाल बाहर नहीं आते। तो युवा हैं, आज काला कपड़ा पहन के आए हैं, आप लोग का उपवास भी है और आज काल, इसका क्या मतलब है काला कपड़ा पहन? काला विरोध का प्रतीक होता है। हम काली ड्रेस में इसीलिए आए हैं ताकि ये तानाशाह सरकार को जगा सकें और बता सकें कि जिस तरीके से देश में आप विपक्षियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर अरविंद केजरीवाल जी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो किसी से नहीं दबेगा। मोदी जी जैसे लाख जन्म ले लेंगे तब भी नहीं दबेंगे, क्योंकि मोदी जी चोर हैं, चोर थे, चोर रहेंगे। मोदी जी चोर हैं। उन्होंने पूरा देश अपने दोस्त को बेच दिया, अडानी को बेच दिया। वो कोई अब देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो सिर्फ अडानी के प्रधानमंत्री हैं। मतलब वो अडानी के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग तो ये भी कहते हैं ना कि केजरीवाल से प्रधानमंत्री जी डर गए। बिल्कुल डर गए। डर नहीं गए तो क्यों? एक तरफ तो आप नारा दे रहे हो 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार। हम तो सुपारी जितनी पार्टी है, हमारे नेता को क्यों जेल में डाल दिया? हम तो जी घोटाला कर दिया 100 करोड़ का घोटाला। क्या घोटाला? 100 करोड़। इन्हें खुद नहीं पता कितने का घोटाला है। कभी कहते हैं 2 करोड़ का, कभी कहते हैं 60 करोड़ का, कभी कहते हैं 100 करोड़ का, अब कह रहे हैं 3000 करोड़ का। 3000 करोड़ का तो एक्साइज का बजट ही नहीं है। अब इनसे कोई पूछे कि ये घोटाला हुआ क्या है? असल में यह है कि जब एक्साइज पॉलिसी लागू हुई तो उस पर साइन तो एलजी साहब ने भी करे, तो अब एलजी साहब को भी उठाइए, विनय सक्सेना जी को भी तो उठाइए। उन्होंने क्या आंख बंद करके फाइल पे साइन कर दिए थे? वो भी तो कुछ देख रहे होंगे। आप बताइए, एक्साइज पहली बात तो कोई घोटाला नहीं, अगर है तो फिर विनय सक्सेना जी को भी उठाइए, वो भी चोर है। चुनाव है, साथ ही साथ लोकसभा की सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। इस बार क्या लग रहा है, इसका कितना कुछ असर पड़ेगा? जिस तरीके से मोदी जी और ये बीजेपी के जो ये रंगा बिल्ला, ये आसपास के जो चेले चपाटे हैं, ये सोच रहे थे कि केजरीवाल जी को जेल में डाल के हम दिल्ली कब्जा लेंगे, पार्टी तोड़ लेंगे, दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे, राष्ट्रपति शासन और ये और वो, पता नहीं कितनी बातें। अरविंद केजरीवाल की एक पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने नेता के साथ मजबूती से खड़ा है। अगर मोदी जी ये वीडियो देख रहे हो या सुनाई दे रही हो तो कान खोल के सुन ले भाजपाइयों। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। ये तमाम यहाँ पे आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के पार्षद, तमाम लोग, पीछे की तस्वीर दिखाइए, तमाम लोग आज यहाँ पे उपवास के लिए बैठे हुए हैं। अब देखना है कि आज के इस उपवास का आने वाले लोकसभा के चुनाव पे कितना कुछ असर पड़ता है। क्या भारतीय जनता पार्टी को शिकंजा दिया जाएगा? काहे कि लोकसभा में मात्र 10 दिन का वक्त बचा हुआ है और इस 10 दिन के वक्त में कितना कुछ असर पड़ेगा। आज तमाम कैबिनेट, दिल्ली सरकार की तमाम कैबिनेट आज यहाँ उपवास पे बैठी हुई है। खैर, आप लोग अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम को देखते हैं। धन्यवाद।